हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लब। दोस्तों, अपन ने कल इस एक प्रश्नावली स्टार्ट की थी सदिश वेक्टर, जिसके अंदर हम कल देखे थे कुछ सदिशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर। कल अपन ने देखा था मात्रक सदिश, शून्य सदिश, तुल्य सदिश या समान सदिश। इसी के साथ साथ विपरीत सदिश, ऋण सदिश, ये देखे थे। आज कल अपन ने इस पे कुछ सदिशों को जोड़ना सीखा था त्रिभुज विधि से, समांतर चतुर्भुज नियम से। आज कल कुछ क्वेश्चन भी किए थे समान सदिश पे, सदिशों का योग ज्ञात करना। आज एक क्वेश्चन कर रहे हैं अपन अनुदिश मात्रक सदिश पर, मात्रक सदिश पे कर रहे हैं आज क्वेश्चन। क्वेश्चन है अपना एक क्वेश्चन है, सदिश दे रखा है अपने को, सदिश दे रखा है, सदिश है, सदिश क्वेश्चन आपकी 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7। सदिश दे रखा है, एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप करने की कोशिश करना। सदिश दे रखा है सी वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप के अनुदिश, के मतलब इसके दिशा में, के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात करो। मात्रक सदिश ज्ञात करो। क्वेश्चन अपना ये सदिश दिया हुआ है, उसके अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात करना है। अपन ने पढ़ा था मात्रक सदिश को हम किससे डिनोट करते हैं, कैप से। तो इसका मात्रक सदिश निकालने के लिए हमें सी कैप बराबर, क्या सूत्र होता है मात्रक सदिश का, सदिश बटे सदिश का मापांक, यानी कि सदिश सी है तो सदिश सी बटे सदिश सी का मापांक। पहले अपने को इस क्वेश्चन के अंदर क्या चाहिए, मोड ऑफ सी, यानी कि इस सदिश का मापांक। मापांक बोल दो चाहे परिमाण बोल दो। कैसे ज्ञात करेंगे, आई के गुणांक, यानी कि आई के गुण, आई के ए का स्क्वायर प्लस वाई का मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर करेंगे कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 1, कितना हो गया 9 हो गया टोटल। तो मोड ऑफ सी का मान कितना आ गया 3। कितना आ गया मोड ऑफ सी का मान 3 आ गया। कल अपन ने सीखा था किसी सदिश का मापांक ज्ञात करना या परिमाण ज्ञात करना। आई के घटक का स्क्वायर प्लस जे के घटक का स्क्वायर प्लस के घटक का स्क्वायर, तो इसका मापांक कितना आ गया 3। अब देखो सी कैप, यानी कि इसके अनुदिश मात्रक सदिश क्या है, वेक्टर सी वेक्टर का मान रखो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप बटे मोड ऑफ सी का मान कितना है 3। यही क्या है, इसके अनुदिश मात्रक सदिश है। अब इसको अपन अलग अलग भी लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखूंगा इसको अलग अलग, आई कैप बटे 3 प्लस 2/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप। ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। क्वेश्चन दिया हुआ था अपने को आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, इसके अनुदिश अपन ने मात्रक सदिश ज्ञात कर लिया। इसी टाइप से एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन दे रखा है, एक सदिश है, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी प्रश्नावली का है 13.1 का। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु, एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु का अर्थ क्या होगी, ये सदिश यहाँ से स्टार्ट होगा। प्रारंभिक बिंदु दे रखा है 2 और 1 है, और अंतिम बिंदु कितना दिया है, और अंतिम बिंदु -5 व 7 है। तो इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात करो। इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात करो। अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात करो। अपने को ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अपने को अदिश घटक और सदिश घटक ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया आपने। प्रारंभिक बिंदु को मान लिया अपन ने ए मान लिया, क्या मान लिया, ए मान लिया। ए मान लिया, ए का मान कितना दे रखा है 2 और
1। अंतिम बिंदु बी मान लिया माइनस का 5 और 7। इसको कैसे ज्ञात करेंगे? ए बी वैक्टर ज्ञात करना है अपने को। ए बी वैक्टर में ए से बी की ओर, ए से बी की ओर। अब देखो, मैं ए सदिश बनाने के लिए इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 2 i कैप, आई का घटक प्लस जे कैप। यदि एक बिंदु और होता, जेड का मान होता, तो उसको के कैप के रूप में लिख देता। बी वेक्टर के रूप में लिखूंगा माइनस का 5 i कैप प्लस 7 जे कैप। इसको इसके रूप में लिख दिया। अब देखो, ये ज्ञात करने के लिए अपन को ये ए बी वेक्टर ज्ञात करने के लिए अपन को क्या ज्ञात करना पड़ेगा? पहले ए तो इसका क्या है? प्रारंभिक बिंदु, और बी क्या है? अंतिम बिंदु। क्या है? अंतिम बिंदु। अब देखो, ए बी वेक्टर का मतलब माइनस का 5 i कैप प्लस का 7 जे कैप। इसको ज्ञात करने के लिए ओ बी माइनस ओ ए, यानी कि ओ बी माइनस ओ ए बराबर ए बी वैक्टर के बराबर होगा। ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी का मान कितना है? माइनस का 5i प्लस, इसमें से क्या घटाएंगे? 2 i कैप प्लस जे कैप। अब इसको हल करो, माइनस का 5 और माइनस का 2, माइनस का 7 i कैप। कितना हो गया? 7 i कैप। इसको हल करेंगे प्लस का 6 जे कैप। इसको हल करेंगे, कितना हो गया? प्लस का 6 जे कैप। किसका हो गया? प्लस का। अब अदिश घटक के अंदर तो क्या है? ये i कैप और जे कैप को हटा देते हैं, वो तो क्या होता है? इसका अदिश घटक। तो अदिश घटक के अंदर क्या है? देखो, दोबारा देखते हैं। एक बार कट हो गया था नीचे से, ध्यान नहीं रहा। ए और बी का मान दे रखा है। ए वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ? 2 i कैप प्लस जे कैप। बी वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ? माइनस का 5 i कैप प्लस 7 जे कैप। ए बी वेक्टर ज्ञात करना है। ए बी वेक्टर कैसे करेंगे? यानी कि ए से स्टार्ट है बी तक, ए से बी की तरफ। पहले बी को लिखेंगे, उसमें से ए घटा देंगे। इसमें से -5 और -2, माइनस का 7, 7 माइनस 1, 6 जे कैप। ये तो अब इसका अदिश घटक और सदिश घटक। अदिश घटक के अंदर क्या होता है? मात्रक व दिशा दोनों की आवश्यकता नहीं होती, ओनली मात्रक की होती है, परिमाण की होती है। सॉरी, परिमाण माइनस का 7 और 6, ये तो इसकी क्या हो गई? अदिश घटक। मतलब आई और जे के को हटा देना है, सीधी सी बात एक ही है। और सदिश घटक के अंदर क्या हो गया? इसको ऐसे की ऐसे, सदिश घटक हो गया माइनस का 7i, 6 जे कैप प्लस का 6 जे कैप। ये कौन सा था आपका? क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों, अपन ने कल इसके अंदर पहला क्वेश्चन दिया है परिमाण ज्ञात करने वाला। दूसरा क्वेश्चन दिया है समान परिमाण वाले विभिन्न दो सदिश लिखो, दो विभिन्न सदिश लिखो, यानी उनका परिमाण समान हो, उनको अलग अलग लिख देना। जैसे i कैप प्लस का 2 जे कैप। अब एक तो ये बन गया। दूसरा बनाने के लिए मतलब इनका परिमाण कितना आ गया? देखो तो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? समान परिमाण वाले दो भिन्न सदिश, समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। कितने भी हो सकते हैं वैसे, लेकिन अपने को 2 पूछा है। देखो, मान लिया एक सदिश ए है, उसका i प्लस 2 जे कैप। ये इसका परिमाण ज्ञात करो, मोड ऑफ ए। कैसे ज्ञात करेंगे? आई के घटक का स्क्वायर प्लस जे के घटक का स्क्वायर। कितना आ गया? √5। अब दूसरा सदिश मान लिया बी वेक्टर ऐसा है। बी वेक्टर का मान 2i कैप प्लस जे कैप। कोई भी मान सकते हैं अपन ने, लेकिन उन दोनों का परिमाण क्या है? समान। अब इसका परिमाण निकालो, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। कितना आ गया? √5। इन दोनों का परिमाण बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दो समान परिमाण वाले विभिन्न सदिश हैं। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 3 है। समान दिशा वाले, मतलब उनकी दिशा एक तरफ होनी चाहिए। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है समान सदिश होता है एक्स और वाई का मान ज्ञात करना, जो कि अपन ने कल कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 अपन ने अभी देखा है। क्वेश्चन नंबर 6 का मतलब योगफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सदिश ए वेक्टर का मान दिया हुआ है i माइनस का 2j प्लस के। बी वेक्टर का मान कितना दिया है? माइनस का 2i प्लस का 4j प्लस का 5k।
सी वेक्टर का मान दिया है आई माइनस का 6j माइनस का 7k। इनका क्या ज्ञात करना है, योगफल। वैसे अपन को इस क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अपन ने ऐसा क्वेश्चन कर लिया था। देखो इसका सॉल्यूशन अपन को क्या करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ज्ञात करना है। पहले आई को आई में जोड़ते हैं, पहले इनको लिखो, पहले इनको योग के रूप में लिखते हैं। ऐसा क्वेश्चन अपन ने कल किया था, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब माइनस का 6j कैप माइनस का 7k कैप। अब आई को आई में जोड़ेंगे। देखो ये आई प्लस का 1i, ये प्लस का 1i प्लस का 2i, लेकिन ये माइनस का 2i कट के कितना हो गया 0i। मतलब आई का तो गुणांक 0, मतलब आई का तो खेल ही खत्म। देखो ये माइनस का 2j, ये माइनस का 6j जुड़ के कितना हो गया माइनस का 8j, माइनस का 8j, ये प्लस का 4j सोल्व किया तो कितना है माइनस का 4j कैप। अब देखो के वाले पे चलते हैं, ये प्लस का के, ये प्लस का 5k जुड़ के कितना हो गया 6k, ये कितना है माइनस का 7k। हल किया तो कितना आ गया माइनस का के, माइनस का के। अपने को जो 3 सदिश दिए हुए थे उनका योगफल क्या होगा माइनस का 4j कैप माइनस का के कैप। क्वेश्चन नंबर 7 अपन ने अभी किया था। आज का पहला क्वेश्चन वही था अनुदिश मात्रक सदिश वाला। अब क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों वैसे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, आपके दोस्तों तक शेयर करें। दोस्तों हम अगले क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करते हैं। सदिश पी क्यू दिया हुआ है कि अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है अपने को, जहां बिंदु पी व क्यू क्रमशः दे रखे हैं अपने को। पी का मान 1 2 3 है, क्यू का मान 4 5 6 है। अपने को यदि सदिश दिया होता डायरेक्ट तो हम अनुदिश सदिश ज्ञात कर सकते थे मापांक ज्ञात करके, लेकिन अपने को बिंदु पी दिया है यानी कि प्रारंभिक बिंदु है अंतिम बिंदु, तो हम क्या पी वेक्टर नहीं बना सकते, बना सकते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन देखा था अपन ने, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये तो क्या बन गया पी वेक्टर। अब क्या बनाना है क्यू वेक्टर यानी सदिश क्यू। सदिश क्यू के लिए 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, मतलब जो ये बिंदु दिए हुए हैं उनके आई जे के लगाने हैं, ये सदिश बन गया। अब पी क्यू ज्ञात करने के लिए अपन को ओ क्यू माइनस ओ पी, ओ क्यू माइनस ओ पी यानी कि क्यू में से पी को घटाना है। क्यू का मान कितना है 4i प्लस 5j प्लस 6k, इसमें से क्या घटाना है पी वेक्टर आई प्लस 2j प्लस 3k कैप। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 3i प्लस 3j प्लस 3k, यानी कि 4i में से 1i कम हुआ तो 3i, 5j में से 2j कम हुआ तो 3j, 6k में से 3k कम हुआ तो 3k। अपने पास सदिश पी क्यू आ गया। अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है यानी कि पी क्यू का कैप। पी क्यू का कैप कैसे निकालेंगे, यानी कि पी क्यू को हम एक अन्य सदिश भी मान सकते हैं। मान लिया इसको मान लेते हैं हम सदिश ए वेक्टर, यानी कि पी क्यू बराबर है ए वेक्टर के, तो इसको क्या लिख सकता हूँ एक का कैप। एक के अनुदिश मात्रक सदिश कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए बी वेक्टर, ए वेक्टर मोड ऑफ ए वेक्टर। एक का मान कितना है अपन ने निकाला है अभी 3i प्लस 3j प्लस 3k। अपने को अब किसका मान चाहिए मोड का मान। पहले अपन मोड का मान इस साइड निकाल लेते हैं। मोड ऑफ ए बराबर आई के घटक का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, जे के घटक का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, के घटक का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, आई के घटक का स्क्वायर प्लस जे के घटक का स्क्वायर प्लस के घटक का स्क्वायर। मोड ए क्यों लिख रहा हूँ समझ में आ गया ना। अपन ने पी क्यू को क्या मान लिया एक सदिश ए मान लिया, माना है अपन ने। देखो अब इसका मान कितना आ गया 9 प्लस 9 प्लस 9 कितना आ गया 27। 27 कितने का रूट, 27 का रूट क्या होगा 3 रूट 3, कितना हो गया
3√3 यानी कि मोड ऑफ ए का मान कितना आ गया 3√3। अब देखो ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है 3, तो इसको लिखो आई प्लस जे प्लस का के। दोस्तों हमें रटना नहीं है, समझना ही है, बहुत ईजी है मैथ वेक्टर प्रश्नावली। ऊपर से 3 कॉमन आ गया तो नीचे क्या है 3√3, 3 से क्या कट गया 3। अब देखो आई प्लस जे प्लस के बटा √3 यानी कि जो अपने को पी क्यू दिया हुआ था उसके अनुदिश मात्रक सदिश कितना आ गया ये आ गया। ये क्या है अपना आंसर, क्या है अपना आंसर। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जो दिया हुआ था पहले अपन ने पी क्यू वेक्टर निकाला, फिर पी क्यू ए मान लिया तो मोड ऑफ ए वेक्टर निकाला, उसका मान 3√3 आ गया, फिर कैप वाले सूत्र में रख दिया, उसका अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात हो गया है। अब अपन अगले क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन अपना दिए हुए सदिशों, मतलब अपने को सदिश दिया हुआ है, ए वेक्टर का मान कितना दिया हुआ है 2i माइनस का जे प्लस का 2 के कैप ए वेक्टर का मान, और बी वेक्टर का मान दिया माइनस का आई प्लस का जे माइनस का के कैप। इस अब क्या बोल रहा है दिए हुए सदिशों के लिए यानी के लिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश, एक मिनट क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। दिए हुए सदिशों ए वेक्टर का मान दे दिया, बी वेक्टर का मान दे दिया, दिए हुए सदिशों के लिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करो। कि अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करो। क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन के अंदर अपने को एक बात समझ में आ गई, ए वेक्टर का मान दे दिया, बी वेक्टर का पूछा क्या है, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का योग करना है। सीधी सी बात यह है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का योग आएगा, फिर उसके अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। पहले हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को मान लिया अपन ने, इसके बराबर एक वेक्टर है सी, अपन ने ये माना है, ये क्या किया है माना है। अब देखो पहले ए और बी को जोड़ना है वेक्टर सी का मान निकालने के लिए। सी बराबर ए और बी को आई ए का मान लिखो और उसके अंदर बी का मान योग करो, दोनों का योग करना है, दोनों को योग करना है। देखो योग करेंगे 2i माइनस का आई कितना बच गया आई, ये माइनस का जे ये प्लस का जे कट के कितना हो गया 0, मतलब जे का तो खेल ही खत्म। अब के का 2 के माइनस का के कितना बच गया प्लस का के, क्या बच गया प्लस का के। अपन को जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ने अपन ने जो सी वेक्टर माना है उसका मान कितना आ गया आई के प्लस के कैप। अब अपन को इसके अनुदिश मात्रक सदिश यानी कि क्या है मोड ऑफ सी का मान चाहिएगा। मोड ऑफ सी क्या आएगा आई के गुणांक, आई के घटक का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, जे का घटक है नहीं 0, के का घटक का स्क्वायर कितना आ गया यार ये तो मोड ऑफ सी का मान √2। अब देखो अपन को इसके अनुदिश मात्रक सदिश का सूत्र होता है सी कैप बराबर सी वेक्टर बटे मोड ऑफ सी वेक्टर। ये तो पता लग गया ना सी क्यों लिख रहा हूँ मैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को क्या लिखा है सी। अब देखो अनुदिश मात्रक सदिश निकालने के लिए सी वेक्टर का मान कितना आ गया आई कैप प्लस के कैप बटा मोड ऑफ सी मापांक परिमाण कितना आ गया √2 यही क्या है अपना आंसर के अनुदिश मात्रक सदिश। दिए हुए क्वेश्चन का अनुदिश मात्रक सदिश आई कैप प्लस के कैप बटा √2। दोस्तों बहुत इजी है, मन लगा के पढ़ो, आराम से हर एक क्वेश्चन को देखते रहो, मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10 जहाँ नहीं समझ में आए कमेंट करके बताएं। आज का क्वेश्चन नंबर 10 है, एक सदिश दिया हुआ है, सदिश 5i माइनस का जे कैप प्लस का 2 के कैप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करो, एक ऐसा सदिश ज्ञात करो
जिसका के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसका परिमाण 8 इकाई है, जिसका परिमाण क्या है 8 इकाई है। देखो पहले तो अपने को इसके अनुदिश एक क्वेश्चन दिया है, सदिश दिया है, उसके अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसका परिमाण क्या है 8 इकाई। पहले तो अपन इसको ए वेक्टर मान लेते हैं। ए वेक्टर बराबर 5i माइनस का j प्लस का 2 के कैप। अब इसके अनुदिश मात्रक सदिश कैसे ज्ञात करेंगे? इसके अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करेंगे, अपन ने पहले जो दिया हुआ है उस सदिश को ए वेक्टर के बराबर माना है। ए वेक्टर बराबर 5i माइनस का j प्लस का 2 के कैप। अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करने के लिए ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर, यानी कि ए कैप बोलते हैं अनुदिश मात्रक सदिश को ए कैप से डिनोट किया है, यानी व्यक्त किया है, यानी कि ए सदिश ए बटा सदिश ए का मापांक। ए का मान कितना है 5i माइनस का j प्लस का 2k बटा, अब अपने को क्या चाहिए मापांक ए। मापांक ए का मान निकालो, आई के घटक का स्क्वायर अंडर रूट आई के घटक का स्क्वायर प्लस जे के घटक का स्क्वायर विद चिन्ह के साथ लिखना है प्लस के घटक का स्क्वायर। सोल्व करो, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 प्लस 4 कितना हो गया अंडर रूट 30। अंडर रूट 30, अंडर रूट 30 को क्या लिख सकता हूँ मैं, अंडर रूट 30 का अंडर रूट 30 ही रहेगा, अंडर रूट 30, अंडर रूट 30। अब देखो अपने को जो क्वेश्चन दिया हुआ उसके अंदर तो अपन ने ए वेक्टर का ए कैप यानी कि एस इसके अनुदिश सदिश के अनुदिश तो के अनुदिश एक मात्रक सदिश तो ज्ञात कर लिया, इसका मात्रक सदिश तो ज्ञात कर लिया है। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण क्या है 8 इकाई। मतलब इसका परिमाण तो अपन ने ज्ञात कर लिया 1 इकाई था, अब इसको 8 से गुणा कर दें तो उसका परिमाण कितना गुणा हो जाएगा इस सदिश का 8 गुना। यदि इस सदिश के मात्रक सदिश को इसके मात्रक सदिश को यदि 1 से 8 से गुणा कर दूं तो आने वाले सदिश का मात्रक क्या होगा, इसका 8 गुना होगा, 8 इकाई हो जाएगा। देखो 8 गुना 5i माइनस का j प्लस का 2k बटे अंडर रूट 30, अंडर रूट 30। अब इसको हल करते हैं, इसको हल करते हैं, यही क्या है अपना आंसर। इसको हल करने के अंदर क्या करूँगा, यदि इसको अंदर गुना कर दूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन अपने को यही आंसर दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10वीं समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। दोस्तों एक क्वेश्चन और एक ऐसा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल को करने की कोशिश करना, नहीं आए तो मुझे कमेंट करके बताना। दोस्तों आज हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक हल किए हैं, कल अपन इस आगे बढ़ाएंगे इसी क्रम में। कल अपन मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, उसके अंदर अपन सीखेंगे संरेख बिंदु, संरेख ज्ञात करना, अंतःविभाजन, बाह्य विभाजन और मध्य बिंदु ज्ञात करना। दोस्तों यदि वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।